रतन टाटा भारत के उन चुनिंदा बिजनेस लीडर्स में से है जिन्होंने सिर्फ कंपनियां नहीं बल्कि भारतीय पहचानों को दुनिया में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनका नेतृत्व मानवीय एवं दूरदर्शी माना जाता है। साथियों, शुरुआती जीवन उनका भी संघर्षपूर्ण रहा है। उनका जन्म 28 दिसंबर 1937 ईस्वी को मुंबई में हुआ था। पिता का माता से अलग होने के कारण उनका बचपन चुनौतीपूर्ण रहा है। रतन टाटा का लालन पालन नाना नानी के पास हुआ और यहाँ से उन्हें संवेदनशीलता और विनम्रता आई। उन्होंने उच्च शिक्षा के तौर पर कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरा की। साथियों, एक बात याद रखना, कठिन बचपन आपको कमजोर नहीं करता है बल्कि आप सीखकर आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, टाटा ग्रुप में शुरुआती संघर्ष उनका एक कर्मचारी के रूप में था। उन्हें एक साधारण कर्मचारी के तौर पर काम करते हुए बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, जहां हम और आप थोड़ी सी कठिनाइयां आने पर हताश उदास हो जाते हैं। साथियों, एक बात और याद रखना, लीडरशिप बिगिंस विथ ह्यूमैनिटी। नींव मजबूत होगी तो इमारत बड़ी बनेगी। और रतन टाटा जी का नींव एक साधारण कर्मचारी के तौर पर काम करते हुए बहुत ही मजबूत बन चुका था। साथियों, जब रतन टाटा 1991 में टाटा ग्रुप का चेयरमैन बने थे, उन्हें गुटबाजियों का सामना करना पड़ा। सारे कंपनी के पुराने नेता उनके खिलाफ थे। यहाँ तक तो कुछ लोग मीटिंग में उनके फैसलों को ओपनली अपोज करते थे। इतना होने के बावजूद भी रतन टाटा हमेशा शांत रहे और उन्होंने कहा, आई डोंट बिलीव इन रिवरेज, आई बिलीव इन राइट डिसीजन। धीरे धीरे ईमानदारी, स्पष्ट विजन और धैर्य के कारण सब उनके साथ हो गए। साथियों, विदेशी कंपनियां टाटा को हल्के में लेता था। एक कंपनी के सीईओ ने तो इतना तक कह दिया, यू डोंट नो हाउ टू रन ग्लोबल बिजनेस। इतना होने के बावजूद भी रतन टाटा शांत रहकर अपना काज करते रह गए। कुछ दिनों बाद JLR और टेटली नामक कंपनी टाटा की सहायक कंपनी बनी। साथियों, आज ये टाटा ग्रुप सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाली कंपनियों में से एक है। साथियों, एक बात और याद रखना, अपमान सुनकर टूटना नहीं बल्कि विजय की ऊर्जा में उसे बदलना। साथियों, रतन टाटा के जीवन से हमें जीवन में 3 महत्वपूर्ण सीख मिलता है। पहला, रिस्पेक्ट पीपल नॉट पोजीशन। जो भी मिला ड्राइवर से लेके सीईओ तक सबको सम्मान। दूसरा सीख, ड्रीम बिग बट स्टे हम्बल। ग्लोबल ब्रांड खरीदे लेकिन कभी भी घमंड नहीं किए, हमेशा विनम्र रहे। तीसरी सीख, फेलियर डोंट एंड यू। नैनो कार का व्यवसायिक रूप से सफल न होना, लेकिन लोग आज भी उसे इंडिया मस्ट एम्बिशियस इनोवेशन मानते हैं। साथियों, एक बात और याद रखना, महान लीडर पैदा नहीं होते हैं बल्कि वो खुद को तैयार करते हैं। धन्यवाद।